विद्या भारती शिक्षा संस्थान जोधपुर की ओर से आयोजित दूरस्थ शिक्षा माध्यम में कक्षा अष्टमी की सामाजिक विज्ञान के राजनीतिक विज्ञान के भाग एक भारतीय संविधान में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली पाठ्य योजना में हम सब ने संविधान का अर्थ क्या है और किसी भी को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान का क्या महत्व है, इन बिंदुओं पर चर्चा की थी। और ये चर्चा सुनने के बाद आपके मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं पैदा हुई होगी कि भारत का संविधान कैसे बना, कब बनाया, किस प्रकार बना, किसने बनाया, और इस प्रकार के अनेकों प्रश्न आप सभी श्रुति भैया बहनों के मन मस्तिष्क में पैदा हुए होंगे। आज की पाठ्य योजना में हम सब इसी जिज्ञासात्मक प्रश्नों का समाधान करते हुए भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये समझने का प्रयास करेंगे। आप सबको विदित होगा कि 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से और कानून बनाए जाते थे और उस कानूनों को भारत में लागू किया जाता था। लेकिन भारत में अनेक महापुरुषों के अथक प्रयास से लोगों में राजनीतिक अधिकारों की मांग लेकर के और जागरूकता पैदा हुई और इसके साथ में भारत में आज़ादी की मांग उठने लगी, उसके लिए आंदोलन होने लगे, स्वतंत्रता की मांग प्रबल उठने लगी और स्वतंत्रता की मांग के साथ लोगों ने अपेक्षा रखी कि भारत का शासन भारतीय संविधान के अनुसार चले और इसलिए संविधान का निर्माण होना चाहिए। ऐसी पुरजोर मांग भारत के अंदर विभिन्न स्थानों पर उठने लगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग रखी, जो 1925 में सर्वदलीय सम्मेलन में संविधान निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों को भारत की सहायता की आवश्यकता थी और इसलिए भारतीयों को खुश करने के लिए उन्होंने 1940 के अगस्त का जो प्रस्ताव था जिसके अंदर संविधान निर्माण की मांग की गई थी, अंग्रेजों ने भारत की उस संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। फिर ब्रिटेन के अंदर 1945 में शासन परिवर्तन होता है, एक लेबर पार्टी की नई सरकार बनती है। मार्च 1946 में लेबर पार्टी ने भारत में संविधान निर्माण करने के लिए 3 सदस्यीय एक आयोग भेजा जिसको कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया और कहते हैं कि भारत का संविधान कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संपन्न हुआ। तो ये कैबिनेट मिशन की योजना थी कि भारत में संविधान सभा का निर्माण हो और संविधान सभा का गठन करना है तो वैश्विक मताधिकार के आधार पर और सदस्यों का चुनाव हुआ। उस समय भारत में 2 प्रकार के शासन थे, एक ब्रिटिश भारत और देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत में 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत विधानसभाओं के गठन हेतु विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होना था और कैबिनेट मिशन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी विधानसभा के सदस्यों को और कहा कि आप 10 लाख पर एक सदस्य विधानसभा के सदस्य के रूप में और निर्वाचित करें। ऐसे विधानसभा के सदस्यों को कैबिनेट मिशन ने अधिकार दिया। क्योंकि देशी रियासतों में कोई विधानसभाएं नहीं थी, अतः वहाँ जनसंख्या का और मापदंड न रख करके मनोनीत सदस्यों को तय करने का फैसला लिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान सभा में और 2 प्रकार के सदस्य थे, एक मनोनीत और एक निर्वाचित। मनोनीत सदस्य 93 थे जो देशी रियासतों से थे और निर्वाचित सदस्य 296 थे जो ब्रिटिश प्रांत से थे। इस प्रकार संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 हुई। संविधान सभा का गठन होने के बाद में आप देख रहे हैं सब सदस्यों के फोटो। संविधान सभा का गठन होने के बाद में सर्वप्रथम संविधान सभा की पहली बैठक
1947 में मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग रखी। भारत में रक्त क्रांति कह करके देश का विभाजन हुआ और चूंकि पाकिस्तान बनने के बाद में संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और उसमें इनकी सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित हुई, जिसमें हैदराबाद रियासत एक ऐसी थी जिससे एक भी सदस्य संविधान सभा में नहीं था और राजस्थान में 13 सदस्य थे। सभी रियासतों के अलग अलग समय में सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए। इस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 सोमवार को प्रातः 11 बजे संसद के केंद्रीय हॉल में संपन्न हुई, जिसमें 211 सदस्य उपस्थित थे और इस बैठक की अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इन्हें संविधान क्यों बना रहे हैं, उसका क्या लक्ष्य है, ऐसे सभी सदस्यों के सामने संविधान की कल्पना रखी, उसको रखा उद्देश्य प्रस्ताव और वो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसके बाद संविधान उद्देश्य सबको समझ में आने के बाद में फिर संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां बनेगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसको संविधान का आकार प्रकार तय करना था, जिसका गठन 1947 को किया गया और इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। भीमराव अंबेडकर ने अनेकों सुझावों, संशोधनों, अनेक बैठकों के माध्यम से और संविधान का अंतिम स्वरूप तैयार किया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। फिर फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान का पहला प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रखा और 8 माह का समय दिया गया कि जिसको भी इसमें सुझाव देना है, संशोधन करवाना है, वो करवा सकता है और इन सभी प्रकार के सुझाव और संशोधनों को ठीक करते हुए उसके अनुरूप नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने और संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसके बाद 21 नवंबर 1949 को इस प्रकार संविधान बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मार्पित किया गया। इस प्रकार भारत का संविधान सबने स्वीकार कर लिया। उसका 3 बार वाचन किया गया अंबेडकर की ओर से, फिर सभी सदस्यों ने उसको आत्मार्पित किया। संविधान सभा की फिर अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करके इसको और स्वीकृति प्रदान कर दी। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन के अंदर हमारा ये भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। मित्रों, आज की पाठ्य योजना में हम भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ इसको समझाने का प्रयास किया गया और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। अब इससे संबंध में कुछ प्रश्न हैं जो गृह कार्य है वो आपको करना है। पहले अति लघुतात्मक प्रश्न है जो सीधे से हैं, आप देख करके लिख सकते हैं। संविधान का निर्माण किस योजना से हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना से। संविधान सभा के पहली बैठक कब हुई? ये इसमें वर्णन आया हुआ है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? फिर कैबिनेट मिशन क्या है इसको समझना है। ये 3 सदस्यों का दल था। और फिर एक बड़ा प्रश्न करना है जो सारी पाठ्य योजना का संक्षिप्त वर्णन करना है कि भारतीय संविधान सभा का वर्णन कीजिए। इन्हें संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, फिर कौन कितने सदस्य थे, फिर उसमें किस प्रकार की बैठकें हुई, कौन कौन अध्यक्ष रहे, वो सारा वर्णन करना है।
इस प्रकार ये लगभग 150 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना है। आज की पाठ्य योजना में इतना ही। अगली पाठ्य योजना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते। भारत माता की जय।